नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके स्टडी में। और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक नोटिफिकेशन की, जो कि है एचएस से रिलेटेड, यानी कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से। तो आई थिंक आपने अभी तक इसका जो एग्जाम फॉर्म है वो फिलअप कर लिया होगा, क्योंकि इसको निकले हुए बहुत दिन हो चुके हैं, थोड़े दिन तो हो ही गए हैं। मैं इसकी जो नोटिफिकेशन की वीडियो है थोड़ी लेट बना रहा हूँ, बट फिर भी जिन्होंने नहीं भरा है अभी भी टाइम है, वो इसको फिलअप कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ज्यादा डीपली बात नहीं करेंगे, जस्ट ओवरव्यू लेंगे कि क्या इसकी कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितनी पोस्टें हैं इसकी, क्या इसकी फीस रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा और क्या एग्जाम सिलेबस रहेगा। तो इसके बारे में हम जनरली थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। बाकी अगर आप इसको डीपली पढ़ना चाहते हो तो आप डायरेक्टली HPPSC की साइट से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और इसको फिर पढ़ सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन की वो है 20 यानी कि 20 जनवरी तक आप इसको फिलअप कर सकते हो। तो अभी डेट है, जो नहीं जिन्होंने नहीं भरा है या जिनको नहीं पता है वो इसको फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें पोस्ट की कि कितनी इसकी वैकेंसीज है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 10 वैकेंसीज, ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो 10 वैकेंसी जो है वो है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर है, पे स्केल यहाँ पर दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हो। इनमें 1 वैकेंसी रिजर्व फॉर कैटेगरी ऑफ शेड्यूल कास्ट SC के लिए, ठीक है, 1 वैकेंसी ST के लिए और 1 OBC के लिए, और बाकी 1 वैकेंसी रिजर्व एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए। बाकी जो 6 वैकेंसी है वो अनरिजर्व रहेगी। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं तो 2 वैकेंसीज हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विसेज के लिए, ठीक है, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर ही है, साथ में इसका पे स्केल दिया गया है और यहाँ पर बताया गया है कि कितनी कौन सी किसके लिए कितनी पोस्ट रहेगी, कौन कौन सी वैकेंसी किसके लिए रिजर्व्ड है। 1 वैकेंसी जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर होता है फूड सिविल सप्लायर्स एंड कंज्यूमर अफेयर्स का, और फिर है 14 वैकेंसीज तहसीलदार की, ठीक है, और फिर लास्ट में 4 वैकेंसीज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स यानी कि BDO होते हैं जो उनकी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये 10 और ये 2 और ये 1, ठीक है, 14 और 4, तो इतनी वैकेंसीज है डिफरेंट जो आपकी सर्विसेज है उनके लिए। बट आपके लिए डिफरेंट नहीं भरना है, आपको फॉर्म एक ही भरा जाएगा, बाकी आपकी मेरिट के आधार पर इसकी सिलेक्शन होगी कि आप कहां पर प्लेस किए जाते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, तो अगर आप कुछ भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे इनको कॉल कर सकते हो कभी भी 10 से 5 बजे के बीच में। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसके 3 एग्जाम होते हैं मेनली, एक होता है प्रीलिम, फिर होता है मेन एग्जामिनेशन और फिर उसके बाद इंटरव्यू। अप्लाई की बात करें, फिर हम बाद में स्टेजेस की बात करेंगे कि प्रीलिम में क्या होता है, मेन में क्या होता है और फिर इंटरव्यू में। बट अगर आप अप्लाई की बात करें तो आपको डायरेक्टली इस जो यहाँ पर एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पे क्लिक करके या फिर HPPSC की डायरेक्ट साइट खोल के उस पर अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो एग्जामिनेशन फीस जो जनरल कैटेगरी के लिए रहेगी वो रहेगी 400, अदर स्टेट के लिए कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट्स, ठीक है, इंक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरी, कोई भी अगर रिजर्व में आता है तब भी तो उसके लिए भी 400 रहेगी। तो इससे पता लगता है कि जो ये एग्जाम है ये अदर स्टेट वालों के लिए भी है। SC ST और OBC और एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश इनकी 100 और एक्स सर्विसमैन ऑफ HP और साथ में जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ठीक है, या फिर ब्लाइंड हैं, जो भी है डिफेंस सर्विसेज से या फिर आए हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं। तो आप इसको डिटेल में एक बार पढ़ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की बात कर लेते हैं। तो शिमला, सोलन, मंडी, सुंदरनगर, पालमपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, नाहन, ऊना, हमीरपुर, चंबा, बिलासपुर और कुल्लू, ये सारे इसके सेंटर हैं। तो आपके नजदीक में जो भी पड़ता हो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। और अगर कोई दूसरी स्टेट का इसको भर रहा है तो आपके लिए जो भी नजदीक में पड़ता है आप देख सकते हो, उसको आप फिलअप कर सकते हो। रिजेक्शन की यहाँ पर बात की गई है कि अगर आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर नहीं होते, ठीक है, अगर आपने फ्री टाइम से सबमिट किए है तो आपका स्ट्रेट वे से फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कोई भी इसमें रिफंड नहीं है कि अगर कुछ भी हो जाता है तो आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी, ठीक है, तो ऐसा कुछ है। फिर अब बात कर लेते हैं स्टेजेस की। तो सबसे पहले है
प्रीलिम जो स्टेज होगी, ठीक है। तो प्रीलिम में सिंपल होता है, जो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। 2 एग्जाम होते हैं, मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं कि 2 एग्जाम होते हैं, एक मॉर्निंग टाइम में होता है, एक इवनिंग टाइम में होता है। दोनों 200 मार्क्स के होते हैं और दोनों में मल्टीपल आते हैं। जो मॉर्निंग वाला होता है वो आपका जनरली जीके का होता है। जो सेकेंडरी एग्जाम होता है इवनिंग के टाइम में, वो आपका होता है इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और थोड़े जनरल क्वेश्चंस, मतलब लॉजिक क्वेश्चंस होते हैं जो। तो ये होता है आपका। और स्टेज 2 में जो होता है मेन रिटन एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं दिया गया है। और जो थर्ड स्टेज होती है वो वाइवा वॉइस होती है। मैं सिर्फ आपको डायरेक्टली जो इसमें दिया गया है आपके जो नोटिफिकेशन में उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। अगर आपको फर्दर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एक बार या तो मुझे बता दीजिएगा या फिर आप खुद से चेक कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन इसके लिए जो दी गई है, बाकी आप एक बार पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मेनली जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि सिलेबस क्या रहेगा। तो पेपर 1 जो प्रीलिम की बात करें तो पेपर 1 जो होगा उसमें जो होंगे 200 मार्क्स के होंगे और 100 ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आएंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस 100 होंगे। एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा और फर्स्ट पेपर 200 मार्क्स और सेकंड पेपर भी 200 मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन 100 होंगे 100 और जो उसके मार्क्स होंगे वो 200 होंगे। अब बात करें अगर पेपर 1 जो पहला होगा जनरल स्टडीज का, यानी कि आपके मॉर्निंग में, तो उसका जो सिलेबस है वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, आर्ट एंड कल्चर एंड सोशल इकोनॉमी डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश पूरा हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर, ठीक है। फिर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल इकोनॉमी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी कि इंडिया के ज्योग्राफी से लेकर इकोनॉमी, ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। जो इंडियन पॉलिटी होती है, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यूज, जो भी इसके अंदर आता है पॉलिटी के अंदर, वो सब, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरल इशू ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और जनरल साइंस। तो सिलेबस है, देखने में छोटा है बट बहुत बड़ा है। ये आपको पहले जो आपका मॉर्निंग में होगा उसमें पूछा जाएगा। सेकंड है जो एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें कंप्रीहेंशन, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है, बेसिक न्यूमेरिसी, ठीक है, जो आपके नंबर एंड दियर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ईटीसी क्लास 10th लेवल का, डाटा एंट्री, ठीक है, जो भी है, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, मतलब डाटा सफिशिएंसी, ठीक है, जो डाटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस होते हैं वो सब क्लास 10th लेवल के, और इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन स्किल्स जो भी होती है क्लास 10th लेवल की। तो मतलब ये आपके पास 2 एग्जाम होते हैं जो प्रीलिम की अगर हम बात करें, जो आप फोकस करोगे प्रीलिम्स पे। तो अगर मैं बात बताऊं तो इनमें से जो सेकंड पेपर होता है वो क्वालिफाई होता है, आपको आई थिंक 33% यानी कि 66 मार्क्स लेने होते हैं, और जो मेरिट लगती है वो आपकी फर्स्ट के बेस पे लगती है। ये पिछले साल से ही हुआ है, बाकी आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिएगा। बाकी जो फिर सेकेंडरी एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम मेन, जो फर्स्ट में क्वालिफाई कर लेंगे वो उनको सेकेंडरी में भेजा जाएगा, और इसका सिलेबस वही होता है। इसमें 3-4 पेपर होते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, वो आपको एक बार सिलेबस अलग से चेक करना पड़ेगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगा। तो ये उसके बाद अगर आप सेकेंडरी, उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है, अगर आप उसको कर लेते हो तो आप उसके बाद जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है उसके आधार पर करते हो। तो ये सब है आपको जो करना है। तो आपको अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो लास्ट डेट उसकी 20 है। फिर भी अगर आपको सिलेबस बिल्कुल आपको चाहिए कि क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, बट आपको फर्स्टली प्रीलिम और साथ में साथ मेंस की भी तैयारी करनी है, और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मुझे बोल दीजिएगा, या फिर आप खुद से इसको एक बार सर्च कर सकते हो। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ आप लोगों तक इस इंफॉर्मेशन तक को पहुंचाना था जिनको नहीं पता है, और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। तो थैंक यू सो मच।